नमस्कार। इस समय मैं खड़ा हूँ दिल्ली के सिविक सेंटर के पास। मेरे साथ जो इस समय साथी हैं वो एमसीडी में कार्यरत हैं, योद्धा एमटीएस के हैं। ये अभी जो लड़ाई जो चल रही है या आप कहें जो एक आंदोलन जो चल रहा है वो पिछले लगभग 24 से 25 दिन हो चुके हैं। एमटीएस के जो यहाँ पर कार्य करते हैं सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? और आपको जैसे यहाँ पर बताया जैसे आज 27 दिन हो गए, आपकी वैसे यहाँ पर क्या क्या मांगे? देखिए, मांगे तो बहुत बेसिक सी हैं जो एक कर्मचारी की होती हैं। ठीक है, अभी 212 लोगों को निगम प्रशासन वेरिएबल डीए दे रहा है। ठीक है, हमारी एक मांग तो वो है और हम चाहते हैं कि जैसे कि हम जिस लेवल पे हम काम करते हैं, छतों पे जाते हैं, टंकी चढ़ते हैं, हम लोग छत पे दुर्घटनाग्रस्त भी जाते हैं और हमारे अनफॉर्चुनेटली कई साथी हमारे डेथ भी कर गए। तो हम चाहते हैं कि उसमें से एक परिवार में से एक जन को नौकरी मिल जाए। ये कितना वो बताइए, क्या ये गलत है? ये आप बताइए, ये कुछ गलत है? तो हम हमारी यही बेसिक्स मांगे हैं, हम जो ये मांग रहे हैं ये चीज़ें अगर प्रशासन नहीं भी दे रहा है तो ये किसकी गलती है? ये प्रशासन की गलती है। मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये लगातार जो बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, इतना बजट नहीं। मैं आपकी नॉलेज में एक बहुत कॉमन सी एक बहुत ही वैसी बात बताना चाहता हूँ कि आपको हैरानी होगी कि जो कर्मचारी यहाँ बैठे हैं ना 26-27 दिन से, ये वो कर्मचारी है जब निगम 3 से 4 महीने के लिए हाउस टैक्स में लगाता है ना सर, तो सिर्फ 3 महीने में हम 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एमसीडी को जनरेट करके देते हैं। हम लोग वो लोग हैं, 200 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है हर वर्ष सिर्फ 3 से 4 महीने के लगने पर हम लोग देते हैं। उसके बाद 9 महीने हाउस टैक्स डिपार्टमेंट खाली बैठा रहता है, हाथ पे हाथ रख के। हम लोग इतने एजुकेटेड सब लोग हैं, उसके बावजूद हमें यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, हमारा उपयोग नहीं किया जा रहा है। 90 से 95% लोग पढ़े लिखे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, लेकिन निगम कुछ नहीं कर रहा क्योंकि हम एक काम पे लगाएंगे, हमसे कुछ करेंगे तो उनका धंधा पानी बंद हो जाएगा। देखिए बड़ी बात है, वर्कर खुद अपने मुंह से कह रहे हैं रेवेन्यू 100 से 200 करोड़ का अगर रेवेन्यू आ रहा है, एक किस्म का ये एक बहुत बड़ा फंड कह सकते हैं आप या इन लोगों की मेहनत कह सकते हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों को सड़क पर बैठना पड़ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब दुख लायक बात है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्राज कौशिक है। सर जैसे इन्होंने भी बताया, इन्होंने रेवेन्यू का मामला बताया, सैलरी का कुछ जैसे मेरे को पता लगा था सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ लोग ऐसे हैं करीब 200 कुछ लोग हैं उनको सैलरी जो है लगभग 27,800-900 रुपए के आसपास मिल रही है। आप लोगों को मतलब ये कहीं ना कहीं ये भेदभाव जो हो रहा है इसका बेसिक कारण क्या है? देखो, इसका बेसिक एक ही कारण है, हमारे उच्च अधिकारियों की और हमारी सत्ता में बैठे हमारे नेतागणों की। उनकी मेंटलिटी, उनकी सोच कर्मचारी के प्रति संवेदनशील नहीं है। वो किसी भी प्रकार से नहीं चाहते कि कर्मचारी को हक उनका दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि उन 212 व्यक्तियों का या 213 व्यक्ति जो भी हैं उनका हक नहीं है, उनका भी अधिकार बनता है। वो भी निगम की सेवा दे रहे हैं, वो भी अपना परिवार, अपने बच्चे जो पालने के लिए यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो क्या उनका भी अधिकार है? लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं तो क्या हमारा राइट्स नहीं है? अभी जैसे हमारे साथियों ने भी बताया, लेकिन इन बातों को सोचकर एक बहुत ही हैरानी सी बात होती है। हमारे उच्च अधिकारी जिनके पास जो है डॉक्टरों की डिग्री है, जो हमारे जो है IAS IPS बैठे हैं, वो IAS IPS ऐसे नहीं बनता। या तो वो जो जानबूझकर ये खेल खेल रहे हैं, अच्छा तो है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से जो है उनको गिनती नहीं पता है। आज वो इस तरीके के आंकड़े जो पेश कर रहे हैं तो वो जानबूझ के ही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात। आपको 27 दिन हो गए, 27 दिन से आप एक सड़क पर बैठे हुए हैं। यूपीएससी पास करने वाला व्यक्ति और जिसको जो आंकड़ों का नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि मेरे जो है डिपार्टमेंट के अंदर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। डॉक्टर जिसने डिग्री ले रखी है, जिसने PhD कर रखी है, जितने MBBS MD कर रखी है, उसको ये पता नहीं है जो है ये गिनती कितनी हो सकती है। तो ये तो एक बहुत ही सोचने वाली बात है। देखिए बड़ी बात कही है, अगर इतने बड़े बड़े लेवल पर एमसीडी के जो आला अधिकारी बैठे हैं उनको कर्मचारी की गिनती नहीं है और किसी संस्थान के बारे में कोई ज्यादा अनुभव नहीं है, तो इतने बड़े पद पर वो तैनात बैठ कैसे गए? ये एक बड़ा सवाल है। और मैं जैसे ये कि आपकी जो बेसिक जो मांगे हैं, मांगों का क्या क्या हुआ है? हमारी बहुत छोटी सी मांगे हैं। हमारी जो जो न्यूनतम मजदूरी है, जो दिल्ली जैसे शहर में सबसे कम मजदूरी है,
हम इनसे आज भी वही मांग रहे हैं। प्लस हम बीमार होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के आज हमारी उम्र ऐसी हो चुकी है, सब जो 40 जो 50 प्लस है, तो हम बीमार पड़ते हैं तो हमें एक मेडिकल की सुविधा दे दी जाए। हम यदि बीमार हुए, हम जो हॉस्पिटलाइज हो गए या घर पे हमें बेड रेस्ट डॉक्टर ने लिख दिया, तो जो छोटी सी सैलरी हमारी आती है वो भी बंद हो जाती है, वो भी हमें नहीं मिलती। देखिए सीधी सी मैं अभी आपको रखूंगा, सीधी सी एक बड़े मुद्दे की बात है। एमसीडी डिपार्टमेंट को छोड़कर कहीं ना कहीं इसको बड़ी गाली भी पड़ती है। एनएमसी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अगर मान लीजिए फेस्टिवल में कोई ना कहीं ऊपर नीचे होता है तो बंद महीने वाले दिन उनकी सैलरी आ जाती है, बोनस आ जाती है। और अगर एमसीडी का वहीं पे लेते हैं, कार्यरत होते काम करने के समय अगर उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ एक बहुत अटपटा सा व्यवहार किया जाता है, उनकी अनदेखी कर दी जाती है, सैलरी भी नहीं बनती। ये बहुत बड़ा सवाल है। और एमसीडी की कोई गाइडलाइंस हैं, 240 हाजिरियों के बाद अगर एमसीडी के अंदर कोई कच्चा कर्मचारी कार्यरत है, वो काम कर रहा है, तो उसको 240 हाजिरी के बाद पक्का करने का ऐसा एक कानून है जो शायद इन लोगों को पता है, नहीं पता, लेकिन बड़े अधिकारियों को, अगर मेरी वो ये वीडियो इस समय देख रहे हैं, ये खबर अगर देख रहे हैं, तो उनको सब पता है। तो इन लोगों को पक्का क्यों नहीं किया गया है? जी सर बताइए। वो एक नॉर्मल सी बात है कि उनमें जो है ना, हमारे अधिकारियों की मानसिकता ही उस तरीके की है। उनका जो है वो चाइना वाली पॉलिसी हिंदुस्तान में चला रहे हैं, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और बाहर फेंक दो। लेकिन हमें भी पता है बाबा साहब ने हमें क्या जो है और जो संविधान में लिखा है, हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या राइट्स हैं। हम आज इनसे गुहार लगाते लगाते, चाहे पत्राचार के माध्यम से हो, चाहे मौखिक रूप से हो, इनके पैर भी पकड़ लिए, इनका सब कुछ मिन्नतें कर ली। आज 30 साल का समय गुजर गया, 30 साल बाद भी आज हमें जो है ये सुध नहीं ले रहे हैं, तो रोड का रास्ता फिर अख्तियार करना पड़ रहा है। हम रोड पे जो बैठना के लिए मजबूर हैं। जब हम लोगों को किसी भी तरीके से ये जो संवेदनशील नहीं है, तो फिर जो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, एक हम रोड पे बैठकर अपनी बात रखेंगे। देखिए इस समय जब मांगे नहीं पूरी की जा रही हैं, तब मजबूरन इन्होंने एक रास्ता अपनाया है, आंदोलन का रास्ता अपनाया है। एक आप कहें रोड पर जो बैठे हैं, कोई अपनी खुशी से नहीं बैठे हैं, और लोगों से भी बात करेंगे, उनका दर्द जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, आप ये बताएं, जैसे अभी इन्होंने बताया आपकी मेहनतन जो मजदूरी है वो भी नहीं दी जा रही है। अच्छा, मेडिकल की कोई सुविधा जैसे होती है और डिपार्टमेंट में होती है, एमसीडी में नहीं है, तो ये क्यों नहीं है? अच्छा, दूसरी चीज, 240 हाजिरी के बाद एमसीडी के अंदर जो कच्चे कर्मचारी हैं, ऐसा लॉ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लॉ बोलता है एमसीडी का, ये एक पेपर बोलता है, ठीक है, उसमें उनको पक्का करना ही करना है। और जैसे अभी भाई साहब ने मेरे को बताया, आपके साथ कार्य करते समय अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो एक नौकरी भी बनती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर या का जो डिपार्टमेंट है, इनके साथ ये सारी चीजें क्यों नहीं है? ये हमारे अफसरों की मानसिकता है, जो आपने कहा 240 हाजिरी के बाद नौकरी पक्की बनती है। ऐसा सर ये कानून है, मैं पढ़ के मतलब बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसी हवा में बातें कर रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हो कानून में सब कुछ है, पर हमारे जो अधिकारी हैं ये कानून से ऊपर है। ये किसी कानून को नहीं मानते, ना ये किसी कोर्ट को मानते हैं। जो भी कानून है इनका सब अपना है। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो डेथ केस जो हमारे साथ एक्सपायर हो जाते हैं उनको नौकरी क्यों नहीं देते, इनकी मानसिकता ऐसी बन गई है कि इनको कुचले हुए को कुचलते चलो, ऊपर मत उठने दो, ठीक है। और हम कोई इनसे ये नहीं मांग रहे कि हमें सिविक सेंटर में एक कमरा दे दो या हमें कोई गद्दी दे दो। हम तो सिर्फ इनसे ये मांग रहे जो हमारी मेहनताना हमें 2 वक्त की रोटी दे दो, जो हमारे बच्चे आराम से उनको खा सकें। हम कुछ नहीं मांग रहे इनसे। देखिए मैं आपको एक चीज से और अवगत कराऊंगा, एमसीडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, बड़े लेवल के जो अधिकारी वो तो एयर कंडीशन कमरे में बैठते हैं, लेकिन जो मजदूर जैसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, अगर मैं आपको रोडों की बात बताऊं, सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं। कोरोना जैसे काल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जैसे आम आदमी पार्टी जो पूर्व में रही दिल्ली के अंदर, उन्होंने 1 करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन वो सिर्फ भाषण में ही थी। जमीनी स्तर पर अगर मैं देखूं, कितने ही परिवार ऐसे हैं आज, वो बेचारे ब्याज पर पैसा लेके, एक दूसरे से कर्ज लेके आज वो खा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं। तो इन वर्करों के लिए जो एमसीडी के अधीन आते हैं, एमसीडी के अंडर काम करते हैं, एमसीडी कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है एमसीडी डिपार्टमेंट पे।
इतना बड़ा बजट होने के बाद ना तो इन लोगों को कोई कमरा दिया जाता है और ना इनको कोई मेडिकल सुविधा दी जाती है। आखिर ये एमसीडी के लिए काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जी बताइए सर, हमारा जो काम है बेसिकली वो दिल्ली के लोगों की सेवा करना है। जैसा कि आपने कहा कोरोना काल में हमारे सभी साथियों ने जिन घरों में अपने के पास नहीं बैठता था, हमने उन घरों में जाके सैनिटाइज किया और जहां भी जैसा भी हमारे अधिकारियों ने आदेश किया वो काम हमने कोरोना काल में किया। उस समय हमारे अधिकारी भी हमसे इतना दूर खड़ा होके बात करते थे कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, मगर हमने किसी के साथ डर था कोरोना का। हमने किसी भी दिल्ली वासी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, अपनी जान को जोखिम में डाल के हमने उनकी सेवा की। तो आपके जिस समय कोरोना लगा था, आपके मतलब जो डिपार्टमेंट है उसमें से कुछ लोग ऐसे हुए जिनकी डेथ हो गई हो कार्य के दौरान? जी, काफी थे हमारे साथी जो बीमार भी हुए और एक दो उनकी डेथ भी हुई। तो उनको जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो पूर्व के सीएम रहे केजरीवाल जी, उन्होंने कहा था कि जो हमारे योद्धा कार्य करते हुए कार्य पर अगर शहीद हो जाते हैं, मैं तो शहीद ही कहूंगा, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी हुए या आप लोग हुए एमसीडी के अंदर जो काम कर रहे हैं, एक बड़े आला अधिकारी हो गए, वो तो अलग है, वो काम तो करते नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी तो कितना बड़ा वो षड्यंत्र रच रखा है। ठीक है, अब बात आती है क्या वो 1 करोड़ रुपया उनको मिला है या नहीं मिला? सर, मैं आपको 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, किसी के अंतिम संस्कार के लिए डिपार्टमेंट से 1000 रुपया भी नहीं मिला। ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। हर डिपार्टमेंट में, हर संस्थान में अगर किसी के साथ किसी का स्वर्गवास हो जाता है, कोई डेथ कर जाता है, तो तुरंत ये डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है 15 से 20 हजार रुपया उसको ऑन द स्पॉट दे दिया जाता है। क्या ये अलग है या कोई बाहर देश का डिपार्टमेंट है एमसीडी, जो आज उसके साथ इस तरीके से उनके वर्कर सड़कों पर रहकर इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं? एमसीडी के अंदर अगर कोई डेथ केस कर जाता है, उसको अपने ही मेहनत का पैसा, अपने ही हक का पैसा लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। उस पर परसेंट लगा दिए जाते हैं कि तुम्हारा चेक आ गया, डिपार्टमेंट से फोन आते हैं आपका चेक बन गया है, आपको इतना परसेंट हमें देना पड़ेगा। क्या एमसीडी का कोई ऐसा नोटिफिकेशन, कोई ऐसा पेपर है अपना ही हक का, अपने अधिकार का पैसा लेने के लिए किसी दूसरे को रिश्वत देनी पड़े? अब एमसीडी के, अभी मैं आपको कुछ जानकारी दूं, एमसीडी के लगभग 98 से लेकर 2000 तक के जो लोग हैं वो सभी पक्के किए जाएंगे। इनका क्या डिपार्टमेंट है वो ये लोग जानेंगे, एमसीडी के लोग जानेंगे, लेकिन एमसीडी में जो सफाई कर्मचारी हैं लगभग 3000 की लिस्ट तो पूरी हो गई। हाल ही में अभी मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है, दिल्ली में उनको एक तोहफा दे दिया है कि दिल्ली के जो एमसीडी के कच्चे कर्मचारी हैं अब उनको पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी एमसीडी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज के साथ।